साथ फरमाते हैं कि भट्टो का दौर था, इसने एक वफद भेजा जापान, जाओ देख के आओ कि ये क्या करते हैं जापानी। बम भी खाता, जलजले भी, सुनामी भी, फिर भी तरक्की। मांगने नहीं गए, भिखारी नहीं है, कशकोल नहीं है, चोली नहीं है, फिर भी तरक्की। जाओ देख के आओ ये करते क्या है। और मैं जी ये पीछे यूरोप का दौरा करके आया हूँ, वो तो मैं उस्तादों की बात सुनूं जो मैंने खुद एक दोस्त से सुनी। वो कहते कि मैं जापान काम करता था, फिर वो बाद में इंग्लैंड आ गए। वहां एक जापानी लड़की से कोई उनका मामला हो गया, दोनों ने आपस में शादी का इरादा कर, डेट फिक्स हो गई, शादी हम कर रहे थे बस। उसने भी जनाब वो रूसी जोड़ा पहन रखा है, कहते मैं भी तैयार था। गाड़ी पे बैठ के ना हम शादी करने जा रहे। रास्ते में एक जगह रुके, मैंने दुकान पे गया, कुछ चीजें लेनी थी, साथ मैंने बबल ली, गाड़ी में आके बैठा। ठीक है जी, बबल खोली, बबल मुंह में डाली और उसका जो रैपर है ना मैंने बाहर सड़क पे फेंकी। वो कहते जापानी गाड़ी, वो सूरत ने कहा रोको गाड़ी। मैंने गाड़ी रोकी, वो गाड़ी से उतरी, कोई बात नहीं की, चली गई उतर। मैं हैरान, हम तो शादी करने जा रहे हैं, ये क्या रास्ते में छोड़ के चली। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं भी नहीं पीछे गया, ना कॉल की उसको, जाती है तो जहन्नम में जाए। उसको 3-4 साल बाद एक जगह मुलाकात हो गई आपस में, मूड उसका भी अच्छा था, मेरा भी अच्छा, उसने भी शादी कर ली थी, मैं भी पाकिस्तान आके शादी कर चुका था। मैंने सिर्फ उसे इतना पूछा, उस दिन क्या हुआ, शादी करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या जिन्न आया तुझमें, रास्ते में छोड़ के चली गई। जरा सुनना, स्पेशल मैं नौजवानों से मुखातिब, बेटा कौमें ऐसे नहीं बनती। उसका जवाब क्या था, उसने कहा मैं तुम्हें इसलिए छोड़ के चली गई कि तुमने बबल खा के उसका रैपर सड़क पे फेंका। जो बंदा सड़क साफ नहीं रख सकता वो मेरा घर कैसे साफ रखेगा। और मेरी अपनी सुन लो भाई, पाकिस्तान वालों साड़ी सुन लो, सड़क की तो बात रह गई बाद में। अगर इस तरह ना हो, जो सलाह दोगे सुलेमान मिसबाही भुगतने को तैयार है। 75 सालों के बाद हम पाकिस्तानी आज भी इधर खड़े हैं, सड़क तो रह गई दूर, कुल 10वां 40वां सालाना खत्म पे जो फल मिलता है हम उसके छिलके भी मस्जिद में फेंक के जाते हैं। ना हो मैं जुर्मदार, ना हो मैं जुर्मदार। सुबह आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं किसी खत्म पे। गली की बात तो छोड़ो, इस कौम को तो आज तक इतना भी नहीं आया कि अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर। केले के छिलके मस्जिद में, खरबूजे के छिलके मस्जिद में, आलू बुखारे की गिटक मस्जिद में, खरमानी की गिटक मस्जिद में। और वो सिर्फ इस बात पे छोड़ के चली गई कि तूने रैपर सड़क पे क्यों फेंका। कौमें ऐसे नहीं बनती हैं, कौमें ऐसे नहीं बनती। दुख ही दुख है। ये हजरत मुझे कह रहे थे लंगर के लिए, अल्लाह करे कौम लंगर जुबार आ जाएगी तेरे। सबसे ज्यादा अम्मा आयशा फरमाती है नबी पाक अलैहिस्सलाम को नापसंद ज्यादा खाना था। अम्मा आयशा फरमाती है नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सबसे पहला बुरा काम जो उम्मत में शुरू हुआ वो ज्यादा खाना था। इस कौम का रह ही खाना नहीं। उम्मुल मोमिन सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जी मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी जी? 4 रोटियां बनाई। एक हजरत अली पाक, एक इमाम हसन मुज्तबा, एक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहती चौथी मेरी थी। फरमाती पास बैठ के तीनों को एक एक रोटी खिलाई, तीनों ने खा ली। जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं है यार। ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि जो तेरे लब पे नहीं। लेकिन कौम के पास रह के गया रोटी। मेरा रोज का काम है, आज इत्थे आया था, कल मैं शकरगढ़ रोज एक दुखी दिल लेके उठता हूं। 3 घंटे 4 घंटे की सोहनी महफिल होनी, बाद में फिर क्या होना चौलां दा एक छापर लैन सी, एक दूजे नूं धक्के मारने। बात गलत तो नहीं की मैंने, बात गलत तो नहीं की मैंने। असीं अज भी इत्थे खलोते थे, एक चौलां दा छापर लैन असीं धक्के मार, लड़ाई नहीं होनी। हम आज भी इधर ही खड़े हैं। उन्होंने पूरे चांद की तलाशी ले ली, उन्होंने पूरा मरीज टटोल लिया, कायनात के राज जानने में वो लगे हुए। और हम
फरमाती हैं अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में सब पता था आपको, फिर भी पूछा फातिमा ये क्या? अर्ज़ की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी, एक हज़रत अली, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीनों अपनी अपनी खा चुके, ये मेरी रोटी थी। खाने बैठी दिल में ख्याल आ गया पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं, अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई। लिखा है महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा 3 दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में कोई लुकमा भी नहीं गया है। रोटी निकलो यार रोटी से बाहर थोड़ा सा, और याद रखना जी भूख का भी अपना ही मजा है, कमजोर कर देती है। देखो ना काका नहीं रहा पाकिस्तान का मनिया खतीब हो जाए सुखियां भूख कमजोर कर देती है, लेकिन अंदर को इतना ताकतवर करती है मैं आपको बता नहीं सकता। दिल चमका देती, रूह को ताकत देती। ज्यादा खाने से जिस्म तो ताकतवर हो जाएगा, दिल भी मर जाएगा, रूह भी मर जाएगी। याद रखना आज तक किसी भूखे ने खुदा होने का दावा नहीं किया, जब भी कीता है रज्जे नहीं कीता है। फिरौन रज्या, नमरूद रज्या, शद्दाद रज्या, किसी भूखे ने खुदा होने का दावा नहीं किया, जिन्हों भी कीता रज्जे नहीं कीता। भूख तो तोड़ दी है, भूख तो इसलिए जी थोड़ा सा निकल आओ, रोटी हमारे लिए है, हम रोटी के लिए नहीं है। जिंदा रहने के लिए खाओ, लेकिन हम खाने के लिए जिंदा है, खा रहे हैं। फिर उसका नतीजा क्या है? अस्पताल भरे पड़े, डॉक्टरों की चांदी हुई गई। आज आ जाओ नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके मुबारक के मुताबिक जनाब रजी अस्पताल वेले हुए, मैं जुर्मदार हूं, मैं जुर्मदार हूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी 3 उंगलियों से खाया, खा के वेखो खादा ही नहीं जाना तुहाडे लोकां दा। 3 उंगली दी किन्ने के चोल लवोगे? लेकिन असीं खाने आ बुक्कां दे नाल, बुक्कां पर सुटने। महबूब ने सारी जिंदगी 3 उंगलियों से खाया, खा ही नहीं सकते। तू एक प्लेट चोल पा लेने तड़को वो भी नहीं मुकने। 3 उंगलियों में कितने लोग हैं जी? थोड़े चावल जाएंगे, उनको चबाओगे। हम क्या करते हैं? सुट्टी जाने हैं। दंदां दा काम मेदे कोलू, मेदे दा काम आंदरां कोलू। डॉक्टरां दी चांदी, सारे मेदे दे मरीज, जिगर खराब, गुर्दे खराब, कि बेचा वो भी मशीनरी है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए। खा बस जदों तक असीं सौण ही ना जाते उन्नी देर तक रेस्ट सुते ही है, को जान छुट जाए। बाकी जिन्नी देर जींदे हैं ना होश विच असी। अम्मा आयशा फरमाती सबसे पहली बिदअत जो सुन्नत में जारी हुई वो ये थी, लोगों ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। इसलिए सोहनी महफल, लेकिन की होना एंड ते चावलों का एक छापर लैन लई असी लड़ना आपस में। अच्छा पता मुझे दुख किस बात का होता है? यहाँ तो रजी ऐलान होना भाई आज महफिल के एंड पे जो चावल बांटे जाएंगे वो जन्नत से आए हैं, चलो फिर तो लड़ना समझ में आया तुम्हारा। भाई वही चावल है जो रोज अपने अपने घरों में खाते, ना मस्जिद का तकद्दुस, ना महफिल का। इसलिए पुत्र शायद आपको मेरी ये बातें बुरी लग रही, लेकिन अब अगर हम नहीं ना करेंगे ये बातें तो काम खराब, कम आगे बड़ा खराब हो चुका है। खुशामदों ने बेड़ा गर्क कर दिया, खुशामदों ने बेड़ा गर्क कर दिया। जो हमारा काम था हमने किया ही नहीं। मैं उस दिन लाहौर था, ऐसे ही हम बैठे थे, जैसे हजरत तशरीफ फरमाए साथ मैं बैठा था। बुजुर्गों का काम होता है ना बड़े तरीके से, वो बड़े तरीके से ना हजरत मेरी तरफ झुके और मेरे कान में कहते हैं सुलेमान है। मैं जी फरमान लगे उम्मत तबाह हो गई, खतीब अली मदियां बकरियां तो गई नहीं गए, उम्मत तबाह हो गई, खतीब अली मदियां बकरियां तो अगे गए ही उत्थे ही खलोती। याद ही नहीं रहा कि जुल्फिकार भी है, याद ही नहीं रहा कि साथ भी नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु का तीर कमान भी है। किसी को हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नेज़ा याद ही नहीं रहा। सीखो
अब जरा सुनो हमारे बुजुर्ग, रोटी तो छड़ो ना, ये तो गल रह गई पीछे के। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जी, कई साल गुजर गए, मेरा दिल इंजीर खाने को कर रहा था। क्या खाने को कर रहा था? इड़ी रस्सियां ने टंगी हुई थी, मूंगफली वाली दुकान पे भी जाओ तो वो इंजीर। अब ये ना समझना कि ये कोई आम सा मेवा है, इसके नाम पे बाकायदा कुरान पाक में एक सूरत मौजूद है। सिर्फ इस पे इक्तिफा नहीं, फिर इसके नाम की कसम भी खाई गई, वत्तीन। फिर इस पे इक्तिफा नहीं, जब महबूब पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अंजीरों की थाल पेश किया गया ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अंजीरों को देख के इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है अगर कोई जन्नत का फल जमीन पे आ सकता है तो वो इंजीर है। वैसे फल को तो आजम खाना चाहिए, लेकिन हज़रत जुनैद क्या फरमाते हैं, कई साल हो गए मेरा दिल इंजीर खाने को कर रहा था, और जुनैद अपने दिल से लड़ रहा था, नहीं देनी। हुजूर बोले शाह रोक कहते हैं ना, कहते पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा जा पढ़ते मंदर मसीती, कदी मन ना पड़े विच वड़िया ही नहीं, एवें ही लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया, कभी नफ्स अपने नाल लड़े ही। वो नफ्स से लड़ते थे, हम आपस में लड़ते थे। हम हमारे नौजवान अच्छे खासे जा रहे हैं, एक 70 इधर से आ रही है, किधर से आ रही है, बस को थोड़ी सी हुई है, बच गए, आपस में लगते लगते बच गए, अल्लाह ने दोनों को रख दिया, लेकिन उठ के फिर भी लड़ पड़े। अल्लाह होना ये चाहिए था, स्माइल देते और चले जाते, अल्लाह ने बचा दिया। और हो क्या रहा है, उसने भी फोन निकाला हुआ है, वो कह रहा ठहर जरा खलो नहीं, और पहुंचो लड़ाई हो गई, भाई तू एडा खलोहान थे, आपे कर जो कर रही, ये एडा खलोहान थे, आपे कर जो कर रही। और पुत्र, ये हमारी मर्दानगी का ये हाल है। 75 साल हो गए मेरे, सियालकोट से 32 किलोमीटर है जम्मू कश्मीर, 75 साल हो गए वो आपका और मेरा नाम ले लेके रो रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और किसी को मर्दानगी दिखाई नहीं गई, रह गए एक दूसरे लिए एडे थे करो सारे। वो आज भी फलस्तीन वाले तुम्हारा नाम ले लेके रो रहे हैं, एक हाथ में फलस्तीन का झंडा, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, लेकिन उनको क्या पता ये अब किसी से नहीं लड़ सकते, ये आपस में लड़ते हैं। अल्लाह इकबाल कहता है, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर, रज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। असी रह गए एक दूजे ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੌਂਡੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੌਂਡੇ ਦੇ ਨੇ। 75 साल हो गए, चलो जी उत्थे तो मैं कूदर मान लिया ना जी, कई हजार किलोमीटर दूर है, 75 साल हो गए तुम्हारा नाम ले लेके वो रो रहे हैं। आज कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और छड्डो ए टिकटॉक जोगे जे हो, ये बना बैठे कश्मीर को पाकिस्तान, ये उन टिकटॉक बनाते ने, ये बना बैठे कश्मीर आपस में। इकबाल क्या कहता है, हो हल्का यारां तो रेशम की तरह, आपस ऐसी नरम होना सीखते। हम मुसलमान हैं, हम नबी पाक की उम्मत हैं, हम पाकिस्तान हैं, 3 रिश्ते हैं हमारे आपस में, फिर भी लड़ रहे हो एक दूसरे से। कुरान तो कहता है वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्सा पीते हैं, वल आफीना अनिन नास, सिर्फ गुस्सा नहीं पीते, माफ भी करते हैं। इसलिए मेरे मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, असी ओनू प्रमाण मनते ही नहीं जड़ा किसे ना लड़े, असी पहलवान मनना ही ओनू जड़ा अपने आप ना लड़े। वो थे हजरत जो खुद से लड़ते थे। मैं कई साल गुजर गए, दिल अंजीर खाने को कर रहा है, और जुनैद अपने दिल से नहीं देने। शायद आप में से किसी बच्चे के दिल में सवाल है, ये क्यों नहीं अंजीर खाई, वजह क्या? वो अपने नफ्स पे इतनी सख्ती इसलिए करते थे ताकि नफ्स कभी हराम का तकाजा ही ना करे। नफ्स को पता हो इतने ते हलाल नहीं लभदा ते हराम कितों, क्योंकि वो फैसला कर चुके थे, वल्लाखिरतु खैरुम व अबका, जन्नत से खावांगे जाके। इसलिए वो अपने नफ्स पे इतनी सख्ती करते थे ताकि नफ्स को पता हो कि थे हलाल नहीं मिलता, अंजीर नहीं देंगे, हराम का मानेगा ये मेरी। और हमने अपने नफ्स की मान मान के नफ्स को खुद पे सवार कर लिया। लगामा सी उन्होंने पानियां सन, उन्हें सानू पाइयां। 6 फुट का बंदा है, इतना सा दिल है अंदर, वो दिल हमें घुमाए फिरता है, वो दिल हमें घुमाए फिरता है।
हुक्मरानी है इतने बड़े जिस्म पे दिल किया, हुक्मरानी हमने दिल पे करना। बहरहाल बात बढ़ती जाएगी। भाई अन्नात खान भी आया था, वो फरमाते हैं रोजा रखा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, रोजा रखा तो वो नफ्स ने ना फिर इंजीर का तकाजा किया। अच्छा जुनैद चल आज नफ्स से सुलह कर ले, और आज इंजीर खुआई दे। मुरीद को पैसे दिए, वो इंजीर लेके आया। जब वक्त आया इफ्तार का करीब तो इंजीर सामने रख ली और इंतजार करने लगे इफ्तार का वक्त हो, मैं आज इंजीर से रोजा खाऊं, चलो आज नफ्स से सुलह कर लेते। वक्त हुआ, अजान शुरू हुई मगरिब की, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंजीर मुंह में रखी और रोना शुरू कर दिया, और अंजीर थूक दी नीचे। मुरीद अर्ज़ करता है अरे क्यों नहीं खाई, क्यों थूक दी? फरमाया कई साल हो गए मेरा नफ्स अंजीर का तकाजा कर रहा और मैं अपने नफ्स से लड़ रहा, और फिर इसने तकाजा किया। मैंने कहा चलो आज थोड़ी देर के लिए नफ्स से सुलह कर लेते हैं, और आज रोजा अंजीर से इफ्तार करेंगे। तुझे पैसे दिए, तू अंजीर ले आया। जब वक्त हुआ, अजान हुई, मैंने रोजा खोलने के लिए अंजीर मुंह में रखी तो अंदर से मेरे नफ्स की आवाज आई। वो क्या कहता है, जुनैद वेख लै फिर इन्ने साल की लड़ाई में जीती गया ना है। फरमाया इसलिए थूक दी कि इसको जीतने। ये हमारे बड़े थे और असी एक दूजे ना लड़ा, ना को नफ्स ना लड़िया, ना को शैतान ना लड़े। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल कदी अपने आप नू पढ़े नहीं। ये तो थे पीर। अब जरा मुरीद की भी सुन लो। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह, बड़ी सख्त लिखा है किताबों में, बड़ी सख्त सर्द रात थी, हजरत सोए थे तो हजरत को ना हजरत पे गुस्ल वाजिब हो, इख्तिलाम हो गया सोते। ठीक है, अब ये वाला सिस्टम तो नहीं है कि जनाब वॉशरूम च गए थे, जाके कपड़े बदले थे, गर्म पानी गीजर लाया ना। अब ये नापाक हो गए, गुस्ल वाजिब था, ये जुम्बी थे, हालत जनाबत में थे। अब नफ्स ने ना अंदर से कहा अबू बकर लेटा रहे, सर्दी बड़ी है, जब फजर का वक्त करीब आएगा तो नहा लेना। अच्छा तू चाहता है कि अबू बकर सारी रात नापाक गुजारे? लिखा है कपड़ों समेत दरिया में उतर गए, कपड़ों समेत दरिया में उतर गए। रात भी ठंडी, पानी भी ठंडा, कपड़े भी गीले, और बार बार अपने नफ्स को मुखातिब करके कहें ऊन ठीक रहे हैं, ऊन ठीक रहे हैं। ये पीर की सुनी, मुरीद की सुनी, फिर पीर की सुन लो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, जब ये सैयद से कुश्ती आ रही है, फिर एक सिलसिला तो है ना जिससे गुजरना पड़ता है, हजरत को भी गुजारा गया। आपको हुक्म हुआ जुनैद मखलूक से अलहदगी इख्तियार कर। लिखा है आपने 14 साल बगदाद के बियाबानों में चिल्ला कशी की। 14 साल बाद हुक्म आया चल जुनैद बगदाद का रुख कर, मखलूक को हमारी तरफ दावत दे। 14 साल बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद शरीफ वापस आ गए। अब जैसे मैं आ रहा था, बच्चों ने देख लिया, ठीक है, तो वो बच्चे हजरत भी आ रहे थे, लोगों ने रास्ते में देख लिया। हजरत के बगदाद शरीफ पहुंचने से पहले पहले ये खबर फैल गई कि हजरत जुनैद आ रहे हैं। इससे पहले कि हजरत जुनैद बगदाद शरीफ आते, सारा बगदाद हजरत जुनैद का इस्तकबाल करने के लिए ना बगदाद से बाहर, लोगों के हाथों में फूल। जब हजरत जुनैद ने इतने लोग देखे, इतने फूल देखे, तो खुद को मुखातिब करके कहा ओए जुनैद, वो इतने फूल अगर तुझ पे फेंके गए, इतने हार अगर तेरे गले में डाले गए, तो वो नफ्स जिसको 14 साल मेहनत कर करके मारा है, वो तो फिर मोटा हो जाएगा। कहते सुलेमान मिसबाई दा हाल है, जो गले च हार ना पाए तो गुस्से में उठ के टुर भी जाता है। तो ये मेरा इस्तकबाल ही नहीं किया। कैसे लोग थे यार। अल्लाह को इतनी छोटी बात भी नहीं थी कि चंद फूलों और हारों से हजरत जुनैद का नफ्स मोटा हो जाए। तकवा था हजरत उन लोगों का। कहा कैसे लोगों से जान छुड़वाऊं? कुरान पाक अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। मुसाफिर थे, बगदाद की हुदूद में दाखिल नहीं हुए थे, आपको इजाजत थी अभी इफ्तार की, उस आयत पे अमल किया, निकाली अपनी जेब में से जौ की रोटी का कुछ टुकड़ा और उसको चबाना शुरू कर दिया। लोग देख रहे थे, लोगों ने कहा ये क्या क्या करके आए हजरत जुनैद? 14 साल रोजा भी नहीं रखा और हमारे सामने खा रहे हैं। लोगों ने फेंके फूल नीचे
और उठाए पत्थर और हजरत जुनैद पे पत्थर बरसाना शुरू किए। हजरत जुनैद जमीन पे इस तरह बैठ गए कि सर पे हाथ रख लिए ताकि कोई पत्थर सर में न लगे। पत्थर बरसते रहे। आप अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे ठीक रहे हैं। कित्थों ले आई है किताबां वो लिखा जी एक छोटा सा बच्चा था, उसको पत्थर कोई नहीं मिला। अब गुस्सा तो उसने भी निकालना था ना, उसने कैसे निकाला? उसने आगे आके ना हजरत जुनैद पे थूका। अब लोगों के पत्थर तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन बच्चे का थूक नहीं बर्दाश्त हुआ। आप रो पड़े, आंखों से आंसू बह निकले और हजरत उसी हालत में अपने घर आए। तो कदी ओदली नीवा हो के देवे, तो कदी ओदली वट्टे खा के देवे। हजरत जुनैद घर आए, हिजाब उठ गए और आवाज क्या आती है, जुनैद क्यों रो रहे? अरे तुझे नहीं पता जुनैद, तेरे आंसुओं की हमारी बारगाह में क्या कीमत है। कितने कीमती हैं तेरे आंसू, बगदाद वालों को नहीं पता। अगर मैं इनको बता दूं कि हमारी बारगाह में जुनैद का मकाम क्या है, बगदाद वाले सारा कुछ छोड़ के आके तेरे दरवाजे पे बैठ जाएं। अब आगे भी जुनैद थे, अर्ज करते रब्बे करीम, अगर मैं भी इन लोगों को बता दूं कि तू कितना करीम है तो लोग तुझे भी सजदा करना छोड़ दें। फिर आवाज आती है जुनैद फिर इंज करने आज तू बात तू मेरे ते पर्दे पाया कर, मैं तेरे ते पर्दे पावांगा। पढ़ पढ़ा ले फाजिल, कदी अपने आप नू पढ़े पढ़िए ना सारा हुक्मराना ते पाओ, पढ़िए। रमजान यकम रमजान से पहले केले 100 रुपए दर्जन, वही केला पहले रोजे 250 रुपए की जरदारी ने कॉल की थी कि नवाज शरीफ ने। पढ़िए अपने आप, सारा उन पे तो ना डालो यार। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, कदी अपने आप नू पढ़े। ये मेरे दादा परदादा शायर हुजूर हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला, ये सियालकोट में पूरा एक रोड आपके नाम पे है। वो एवं ही नहीं कोई बंदा होंदा कि नाम से रोड ही बन जाए, कोई बंदा होंदा है रोड बन जाए। खादिम अली रोड सियालकोट, वो हजरत का एक मुरीद था, गुजर बरादरी से था। उसको भी ये बीमारी लग गई, अपने आप को ना देखने वाली, लोगों को देखने वाली। अब हजरत थे बड़े रकीकुल कल्ब, कुछ बुजुर्ग होते हैं ना सख्त होते हैं, कह देते हैं गुजरा नरम, हजरत बड़े नरम। समझ ना आए कि कैसे इसकी तरबियत करूं, बीमारी पड़ी लग गई। और जिन्हें बीमारी लगे हो गया, जिसको मैं की हवा लगी उसे न फिर दवा लगी न दुआ गया काम से। कैसे ट्रीटमेंट करें? वो वड्डी ईद आ गई, ईद उल अजहा। वो हजरत ने ना एक मुरीद भेज के उस गुजर को बुलवाया, गुजर आ गया। हजरत उसको फरमाने लगे, भाई गुजरा डंगर शंगर तू वाला रखे नहीं तो तेन पछाण भी होनी है, चंगे माड़े बीमार सेहतमंद जानवर की। उन्हें कहा जी जनाब। फिर मैं भाई ईद आ गई, असी भी कोई जानवर लेना, चल साढ़े ना सानू को लेला ही लै दे। वो बड़ा खुश होया, पीरां दा लेला लैना। हजरत उसको लेके ना जाके मंडी लगी थी, चले गए। एक लेला हजरत ने पसंद किया। फिर मैं भाई गुजरा जिवें तुहाडा तरीका ना चेक करन दा जानवर, उंज चेक करी जरा। वो अगे वधिया, उन्हें पहले खुरियां दबाइयां, पिछों पुट दबा के वेखी, धौन चेक की, कान चुक के वेखे, मुंह खोल के दंद वेखे, अरे सब कुछ चंगा नहीं जी, वाल ही वाल जी, ठीक हो गया। दूजा रिजेक्ट, तीजा गुजर ने रिजेक्ट, चौथा रिजेक्ट। जो चौथा गुजर ने रिजेक्ट किया ना, हजरत भी बोल, आपने फरमाया गुजरा लेलियां जो नुक्स कड्डी आने हैं, जरा सोना लेले की कहन दे। पुत्र कहते हैं सिर्फ लेले नहीं, यहाँ हर चीज बोलती है, लेकिन सुनने वाला भी तो हो। इकबाल ने कहा नहीं था, खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस्त अज कुजा मी आया दी आवाज़, क्या खबर तुझको कि है ये राज क्या, दोस्त क्या दोस्त की आवाज क्या। एक फूल दो जी गुलाब का। ये जस्टिस साहब ने किताब लिखी थी अपना गिरेबां चाह, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो बेटा था जस्टिस जावेद इकबाल, अपना गिरेबां चाह। ये लेनी नहीं थी बाजार कोई, ऐसी नहीं है किताब किसको पढ़ा जाए। मैंने वैसे ही वो मेरे मुंह से निकल गया, अब तो मैं नाम भी नहीं लेता।
तो वो उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने लिख दी हैं जो नहीं लिखनी चाहिए थी, जिहड़ियां पर्दे च ने, पर्दे च रहने दे, तेरे ते तेरे रब के दरमियान। बहरहाल उसमें उन्होंने लिखा है, जैसे हमारा को बाहर होना तो हम भी फरमाइशें करते हैं भाई ऐ भेजी। जावेद इकबाल लिखते हैं कि अल्लामा साहब बाहर थे, मैं पिछू खत लिखे अल्लामा साहब ने, अब्बा जी मेरे लिए रेडियो भेजना जब। तो जस्टिस जावेद इकबाल लिखते हैं कि अल्लामा साहब ने रेडियो तो कोई नहीं भेजा, शेर लिख के भेजे। शेर की सन, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। अशआर काफी ज्यादा जो मुझे सबसे सोना। इकबाल क्या कह रहे हैं, जावेद इकबाल क्या कहते हैं, कर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, कर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। इकबाल कहते हैं, जावेद इकबाल पूछा से गुलाब नूं, ओए तू हरे रंग दी डोडी चों निकले हैं, तू हरे रंग दी डोडी चों निकले हैं, टाणी भी हरी जड़ भी हरी, तू सुरख किवें हो गया, तेनू सुरख किने कीता है, पूछा नहीं। ते जदों तू पूछेगा ना फिर तेनू दसेगा कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा, वही खुदा है। देखो ना जरा देखो है इसको गौर से, रेड रोज एक केड़ी कंपनी का कलर है, बर्जर दा कि मास्टर दा कि ब्राइटो दा, कादे नाल कीता गया होगा, बुरश ना कीता कि फौरे नाल कीता। इसीलिए किसी सूफी ने लिखा था, वो कहते हैं टहनी टहनी तेरी तखलीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरी वहदत का पता देता है। बोलती हर चीज बोलती है। फरमान लगे हो लेलियां चो नुक्स कड्डियां ने, गुजरा भी ते सुन ले ले की कहन दे। और करदा हुजूर लेले भी कुछ कहंदे ने, फरमाया कुछ नहीं बड़ा बड़ा कुछ कहंदे। और करदा हजरत लेला की कहन दे, आपने फरमाया लेला मैनू कहन दे हकीम जी गुजर नूं पुछो हां, मेरियां ते खुरियां भी दबाइयां सू, मेरी ते पिछू पुठ भी दबा के वेखी सू, मेरी ते धौन भी कीती सू, मेरे ते कन्न भी चोक के वेखे सू, मेरा ते मुंह खोल के दंद भी वेखे सू, इनू पुछो कदी अपने आप नहीं इंज वेखे। पढ़ पढ़ा ले फाजिल कदी अपने आप पढ़े, जा जा बढ़दे मंदर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े, एवें ही लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़े ही नहीं, आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना है जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़े। करिए करिए अल्लाह हालात बड़े करिए। जिन्ने पुत्र तुसी नौजवान काके खलोते हो, अल्लाह दी कसम है जदन तुसी करन दा इरादा कर लिया फिर खैर ही खैर इरादा करो। कुछ ना कसूर साडा भी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਪੜੀ ਠੋਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਠੋਕਿਆ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਟਰ ਕਰ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਦੂਜਾ ਕੇਲ ਕੀ ਠੋਕਿਆ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਭਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਚ। इकबाल रो के कहता है, इकबाल कहता है शिकायत है मुझे या रब खुदावंदाने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं काफमाजी का। नौकरी और छोकरी सारी उम्र है लंघ गई है, जिन्होंने नौकरी मिल गई बुढ़ी मिल गई उन्हें समझा मकसद पूरा हो गया, बस चिल लाए। इकबाल शिकायत है मुझे या रब खुदावंदाने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं काफमाजी का। नौकरी ते छोकरी नूं बाहर ही नहीं आन दिता, जे बाहर कढिया हुंदा ऑडी इन्हां ने बनानी सी, लैम्बोर्गिनी इन्हां ने बनानी सी, BMW इन्हां ने बनाने सन, ज्यादा दे इंजन इन्हां ने बनाने सन, एप्पल इन्हां दा होना सी, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। खुदा ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਖੇਲਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਠੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹੀਓ ਪੁੱਤਰੋ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, पढ़ो। पता है पाकिस्तानियों को सदा किस चीज की मिल रही है? जो कौम नौकर होने के लिए इल्म हासिल करे उस कौम की सदा भी नौकरी है।
यूनिवर्सिटियां भरी हैं, सारे नौकर होने लिए आए, पढ़न कोई नहीं आया इल्ला माशाअल्लाह। सबको डिग्री चाहिए, सबका हुसूल, तलब, मकसद, मतलूब नौकरी। जो कौम इल्म नौकर होने के लिए हासिल करे उसकी सदा फिर नौकरी है। मकसद बनाइए, मकसद बनाइए। ये आप देख रहे हैं ना, आज बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी है, तरहमी नहीं, मकसद बना लिया है, फिर डट गए बड़िया बड़िया गल्लां। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੱਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ, ਵਾਲਦ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਸਿਰ ਪੜਵਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆਪਣਾ, ਕਾਬਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी नहीं, मकसद बना लिया। मैं भी कितने नौकरी करके बैठा गल्लां होणियां सर। मैंने बेटा वो भी दौर देखा है। मैं बस से तकरीर करन गया खेड़े में तकरीर, सर्दी बड़ी है, तकरीर हो गई, जोर तो बाद बयान सी, लेट होंदे मगरब आ गड्डी कोई ना, मैं खेड़ा गया जेड़ा जेलम रोड, मैं उत्थे खलोता एक बस आई, ओदा बड़ा तरला पाया। उन्हें कहा जी मैं तेन झेलम तक लै, झेलम तक तुर गए। अगू तुहानू पता गड्डियां भरियां आंदियां ने, रात पै गई थी, बस 12 10 11 9 10 का टाइम, ठंड अदर जी जान कड्डे। मैं सड़क ते कल्ला धुंध पई, एक गड्डी आई, उधरों को टाइम सी मेरा मुल्तान टाइम, उधर तो मैं बैठा थक मैं बड़ा गया। मैं उन्होंने कहा यार मैनू ना वजीराबाद नहीं, क्योंकि मैं सियालकोट जाना, मैं चादर लैके सो गया, उन्होंने भी याद कोई ना। उन्हें हजरत मैनू आके गुजरांवाला अड्डे ते लाया, मेरी अख खुली, मैं कित्थे आ गई। उन्हें कहा जी गुजरा, मैं अल्लाह दे बंदे मतलब वजीराबाद उतरना, हुण मैं सियालकोट की गड्डी कित्थों लवां राती 12 1 2। उन्हें कहा जी बस मैंने हैदरी रिक्शा लिया, सियालकोट बाईपास लिया, 2 बजे दे गड्डी खलो रहा, ठंड जान कड्डे। एक अदरी हुंडाई डाला आया जी माल च लै सरगोदे सियालकोट, मैं उन्होंने हथ दिता, उन्हें रोके ही कोई। रात का टाइम है, पता कौन खलोता, किन्नी है जी गड्डियां लंघ गई, एक ने जी खिला छड्डिया। वो अगे पहले 3 बैठे थे, कहता जी मैं यार सियालकोट जाना है, गड्डी आने दी ठंड बड़ी है तो हुण ठंड बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें कहा जी मौलवी जी हूँ अगे तो बहा सकते नहीं कोई, रह के पिछे माल्टे इन्होंने बह के जाना पैना, उत्ते छत भी कोई नहीं, मैं जी वो एवं नहीं पुत्र थे बड़ा। लेकिन मकसद बना लिया, मकसद बनाओ मेरे बच्चे, जेड़ा पैसा तुहाडे मुकद्दर च पुत्रो रोक कोई नहीं, मकसद बनाओ। हुण सारा तुहाडे दे जित, असीं ते रोड बैठे सारे है, जिन्ने बैठे दे रोड छड़िया, तुम तुहाडे दे जित। उठो कोई काम करो पाकिस्तान। ऐ सुनो फिर काम इंज हुंदा जे गल खत्म ना होई। भाईया नाथ खान भी आया है वो जो है ना, नहीं मैं सही भाई नाथ खान, वो जो है ना, नहीं मैं वो नहीं, अल्लाह सलाम सारे साढ़े नहीं, अल्लाह सलामत रखे। वो उस्ताद फरमाते हैं जी पट्टो ने पे, ठीक है, कहते हैं सारे लिबरल कला मौलवी कहते जिस समय असीं उत्थे उतरे ना जाके ते जिन्ने असीं बंदे सां सानू रिसीव करन लई उन्ने ही जापानी कोल बड़े मेहमान नवाज है, बहुत मेहमान। वो फिर मैं मेहमान ते बोलांगा, गल फिर लंबी हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह। कहते ने मैं पाकिस्तान तो जाते ना पॉकेट साइज डायरी लै गया, जिहड़ी गल उन्हां दी चंगी लगदी सी मैं रिपोर्ट देनी सी, मैं नोट कर बहरहाल मुख्तसर गल मुकाई। कहते जी आखिरी दिन मेरा जापानी ने अखीर खिदमत कर दी, मैं दिल च ख्याल किया भी इन्हें बड़ी खिदमत की है, कोई मैनू ही करना चाहिए, समझ ना आए की करा। कहते ने मैं बाजार गया, उतों मैंने कैमरा पसंद आ गया, मैं कैमरा लिया, आके जिस टाइम निकलने लगा तो जापानी के बच्चे को प्यार करके ना मैं बड़े तरीके ना कैमरा फड़ा छड़िया, वो जापानी बड़ा तपिया। उन्हें कहा जी तुसीं मेरी मेहमान नवाजी का बदला दे रहे। कहते मैं कहती मेहमान नवाजी का बदला नहीं, साढ़े नबी पाक अलैहिस्सलाम दे फरमाने मुबारक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत वधेगी। मैं तो चल फिर पता नहीं मुलाकात होए ना होए, जो भी तू कैमरा यूज करेगा मैं तेन याद आवांगा। कहते ठीक,
टुर पे असीं थोड़ा जिहा अगे जाके ना मैनूं जापानी कहंदा है, हज़रत जो गुस्सा ना करो तो कैमरे की फिर रसीद दे दिओ मैनूं। कहंदे रसीद मैं दे छड़ी, लेकिन दिल च ख्याल आया भी इन्हें रसीद का की करना। मैं भी पूछ लिया, मैं भी रसीद का की करना। उस्ताद फरमांदे ने जापानी अगू कहंदा है, हज़रत जापान का कानून है कि जदों भी जापान को परौना आए ना तो परौना होने की वजह नाल उन्होंने इज्जत देंदे होए जिहड़ी भी वो जापान की कोई शै खरीदेगा ना, जापान उन्होंने खरीदी हुई चीज़ से 40% डिस्काउंट देगा। 100 रुपये की शै है 60 रुपये की मिलेगी, 40% परौना है साडा मेहमान। ए वेखो रसीद ते लिखिआ तुहानूं भी मिले। कहंदे मैं उन्होंने पूछा तू की करना, कहंदे जापानी मंगू कहंदा दसो। मैं दुकान ते वापस जावांगा, तैनूं जाके दसांगा बई हुण कैमरा पाकिस्तान नहीं गया, कैमरा जापान च ही रह गया, हुण डिस्काउंट नहीं बनता, डिस्काउंट खत्म कर, बाकी जिहड़े पैसे ने 10 मैं तैनूं देवां। उस्ताद फरमांदे ने मैं समझ गया कि जदों एक आम जापानी भी अपने जापान नाल एडा मुखलस है तो जापान तरक्की नहीं करेगा तो की करेगा। आखिरी गल करके मैं उलमा को सवाल तुहाडे कोलों ते पुत्र अपने कोलों मस्जिद च बैठे नहीं ना, सुलेमान मिसबाही झूठ बोले ना तुसीं बोले, सच सच दसना ने पुत्र। असीं भी अपने पाकिस्तान नाल एडे मुखलस हैं, बोलो तो सही नहीं। जिथे जिथे जिदा दा लगता है और पाने कि वो 5000 10,000 जिन्ने हजार भी हैं, असी पुत्र 25 करोड़ नहीं ठीक है। आओ असी ठीक हो अल्लाह दी कसम जे जिदन असी 25 करोड़ ठीक हो गए, कुछ 100 कुछ हजार कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ ता खराब ने, असी खराब ने, सिर्फ ऐसे खराब ने, असी ठीक। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी कोई दरबार दरबूर नहीं सी होते, जो था मस्जिद नबवी में था। कोई सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार जो था मस्जिद नबवी शरीफ ही था। आप बैठे, बंदा उठ के खड़ा हो गया और उस बंदे को पता था शान उमर क्या है, शैतान रास्ता बदलता है, मुरादे रसूल है, नेकियां तारों जितनी है, फिर भी उठ खड़ा हुआ। अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन ये जो सूट आपने पहन रखा है ये वही सूट है जो आपको भी मिला मुझे भी मिला, जितना मुझे मिला उतना आपको भी मिला। मेरा कद आपसे छोटा है, मेरा सूट बड़ी मुश्किल से बना, हजरत का कद ऊंचा है, आपका कैसे बन गया? उत्ते भी ठीक थल्ले भी है, किसी जो जरूरत किसी ने पूछने की। हजरत साहब एमएनए साहब जी ते नहीं तनहा है, एक किथों। अब जवाब सुनो और बात खत्म जी। आपने फरमाया मेरा बेटा जवाब देगा। बेटा उठ के कहता भाई तू सच आखिया, जिन्ना तेनू उन्हें अमीरुल मोमिनीन तेरा औखा बनया उन्हें तो बन ही नहीं सकता। उन्हें कहा जी बनया किवें? आपने फरमाया भाई मैं भी अपना सूट अमीरुल मोमिनीन दी बारगाह च पेश किया, आप दा सूट 2 सूट मिला के बनया है।